गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वाईपीएस स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग ऋग्वेद से संबंधित टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद किस प्रकार का ग्रंथ है? आपके ऑप्शन है ए धार्मिक ग्रंथ, बी चिकित्सा ग्रंथ, सी गणित ग्रंथ, डी नाटक ग्रंथ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धार्मिक ग्रंथ। ऋग्वेद एक धार्मिक ग्रंथ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद का अर्थ क्या है? ऋग्वेद का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है ए ज्ञान का वेद, बी ऋचाओं का वेद, सी संगीत का वेद, डी यज्ञ का वेद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋचाओं का वेद। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? आपके ऑप्शन है ए 8, बी 10, सी 12, डी 18। तो देखिए मेरे दोस्तों, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1028। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, ऋग्वेद की रचना मुख्यतः किस भाषा में हुई? ऋग्वेद की रचना मुख्यतः किस भाषा में हुई? आपके ऑप्शन है ए पाली भाषा में, बी प्राकृत भाषा में, सी वैदिक संस्कृत भाषा में, डी तमिल भाषा में। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वैदिक संस्कृत भाषा में। ऋग्वेद की रचना वैदिक संस्कृत भाषा में हुई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का मुख्य विषय क्या है? आपके ऑप्शन है ए देवताओं की स्तुति, बी राजनीति, सी चिकित्सा, डी वस्तुकला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवताओं की स्तुति। ऋग्वेद का मुख्य उद्देश्य देवताओं की स्तुति था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस देवता को सर्वाधिक महत्व दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए विष्णु को, बी इंद्र को, सी ब्रह्मा को, डी गणेश को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र देवता को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है, ऋग्वेद का दूसरा सबसे अधिक स्तुति प्राप्त देवता कौन है? आपके ऑप्शन है ए अग्नि, बी सूर्य, सी वरुण, डी सोम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अग्नि। ऋग्वेद का दूसरा सबसे अधिक स्तुति प्राप्त देवता अग्नि है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऋग्वेद में इंद्र को किस रूप में वर्णित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए वर्षा एवं युद्ध के देवता के रूप में, बी समुद्र के देवता के रूप में, सी मृत्यु के देवता के रूप में, डी धन के देवता के रूप में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्षा एवं युद्ध के देवता के रूप में इंद्र को ऋग्वेद में वर्णित किया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अग्नि को किस रूप में माना गया है? ऋग्वेद में अग्नि को किस रूप में माना गया है? आपके ऑप्शन है ए देवताओं और मनुष्यों के बीच दूत के रूप में, बी समुद्र का देवता के रूप में, सी पृथ्वी का देवता के रूप में, डी वन का देवता के रूप में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऋग्वेद में अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच दूत के रूप में माना गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित पुरुष सूक्त किस मंडल में है? तो देखिए मेरे दोस्तों, ऋग्वेद में वर्णित पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, इसलिए 11वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10वां मंडल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त में किसका वर्णन मिलता है? तो देखिए मेरे दोस्तों, पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल किसे माना जाता है? ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल किसे माना जाता है? तो देखिए मेरे दोस्तों, ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल द्वितीय मंडल को माना जाता है। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल को प्राचीन मंडल माना जाता है, इसलिए 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय मंडल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद का 9वां मंडल मुख्यतः किस देवता को समर्पित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोम देवता को। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किस मंडल में है? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किस मंडल में है? आपके ऑप्शन है ए प्रथम मंडल, बी तृतीय मंडल, सी सप्तम मंडल, डी दशम मंडल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तृतीय मंडल। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र
गायत्री मंत्र के ऋषि कौन माने जाते हैं? तो देखिए मेरे दोस्तों, गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र माने जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऋग्वेद में 10 राग के युद्ध का वर्णन किस मंडल में मिलता है? आपके ऑप्शंस है ए तृतीय मंडल, बी पंचम मंडल, सी सप्तम मंडल, डी दसम मंडल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सप्तम मंडल। ऋग्वेद में 10 राग युद्ध का वर्णन सप्तम मंडल में मिलता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है, 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? आपके ऑप्शंस है ए गंगा नदी के तट पर, बी जमुना नदी के तट पर, सी परुषणी नदी के तट पर, डी सरस्वती नदी के तट पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परुषणी नदी के तट पर 10 राग युद्ध हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है, परुषणी नदी की पहचान वर्तमान में किस नदी से की जाती है? आपके ऑप्शंस है ए रावी नदी से, बी सतलुज नदी से, बी ब्यास नदी से, डी चिनाब नदी से। तो देखिए मेरे दोस्तों, परुषणी नदी की पहचान वर्तमान में रावी नदी से की जाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है, 10 राग के युद्ध में भरत जन के राजा कौन थे? आपके ऑप्शंस है ए सुदास, बी दियोदास, सी जन्मजय, डी परीक्षित। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुदास। 10 राग के युद्ध में भरत जन के। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में नदी सूक्त किस मंडल में है? आपके ऑप्शंस है ए प्रथम मंडल में, बी तृतीय मंडल में, सी सप्तम मंडल में, डी दसम मंडल में। तो देखिए मेरे दोस्तों, ऋग्वेद में नदी सूक्त दसम मंडल में है। 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सरस्वती को किस रूप में वर्णित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए नदी एवं देवी के रूप में, बी पर्वत के रूप में, सी नगर के रूप में, डी राजा के रूप में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नदी एवं देवी के रूप में। ऋग्वेद में सरस्वती को नदी एवं देवी के रूप में वर्णित किया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति को क्या थी? ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? आपके ऑप्शंस है ए धार्मिक ग्रंथ थी, बी राजनीतिक संस्थाएं थी, सी कर व्यवस्था थी, डी सैन्य हथियार थी। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजनीतिक संस्थाएं। ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति राजनीतिक संस्थाएं थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो देखिए मेरे दोस्तों, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कुल थी। 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं जनजातीय समुदाय के लिए, कर के लिए, कृषि भूमि के लिए, डी हथियार के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनजातीय समुदाय के लिए। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग जनजातीय समुदाय के लिए हुआ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में विष का अर्थ क्या था? आपके ऑप्शंस है ए जनजाति का सामान्य समुदाय, बी राजा, सी पुरोहित, डी सैनिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनजाति का सामान्य समुदाय। ऋग्वैदिक काल में विष का अर्थ था जनजाति का सामान्य समुदाय। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में राजा को सामान्यतः क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शंस है ए सम्राट, बी राजन, सी महाराजा धीराज, डी अधिपति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजन। ऋग्वैदिक काल में राजा को सामान्यतः राजन कहा जाता था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? आपके ऑप्शंस है ए पशुपालन, बी समुद्री व्यापार, सी उद्योग, डी बैंकिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पशुपालन। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था पशुपालन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन है,
ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख मापदंड क्या माना जाता था? आपके ऑप्शन है ए सोना, बी भूमि, सी गाय, डी चांदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गाय। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख मापदंड गाय को माना जाता था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 31वें क्वेश्चन की ओर। 31वां क्वेश्चन है ऋग्वेद में अघन्या शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आपके ऑप्शन है ए घोड़ा के लिए, बी गाय के लिए, सी हाथी के लिए, डी भेड़ के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गाय। ऋग्वेद में अघन्या शब्द गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 32वें क्वेश्चन की ओर। 32वां क्वेश्चन है ऋग्वेद में दस्यु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? आपके ऑप्शन है ए विरोधी, ए अन्य समुदाय के लिए, बी राजा के लिए, सी पुरोहित के लिए, डी व्यापारी के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विरोधी या अन्य समुदाय के लिए ऋग्वेद में दस्यु शब्द का प्रयोग हुआ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है ऋग्वेद में उषा किसकी देवी है? आपके ऑप्शन है ए भोर या प्रभात की, बी वर्षा की, सी पृथ्वी की, डी रात की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भोर या प्रभात की। ऋग्वेद में उषा भोर या प्रभात की देवी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34वां क्वेश्चन है ऋग्वेद में वरुण किससे संबंधित देवता है? आपके ऑप्शन है ए रीत या नैतिक व्यवस्था से, बी युद्ध के, सी अग्नि के, डी कृषि के। तो देखिए मेरे दोस्तों ऋग्वेद में वरुण रीत एवं नैतिक व्यवस्था से संबंधित देवता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 35वें क्वेश्चन की ओर। 35वां क्वेश्चन है ऋग्वेद में सोम क्या था? आपके ऑप्शन है ए एक देवता और यज्ञ पे, बी एक नदी, सी एक पर्वत, डी एक नगर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद में सोम एक देवता और एक यज्ञ पे थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 36वें क्वेश्चन की ओर। 36वां क्वेश्चन है ऋग्वेद में किस देवी का संबंध वाणी से है? ऋग्वेद में किस देवी का संबंध वाणी से है? आपके ऑप्शन है ए सरस्वती, बी उषा, सी अदिति, डी पृथ्वी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरस्वती। ऋग्वेद में वाणी का संबंध सरस्वती देवी से था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 37वें क्वेश्चन की ओर। 37वां क्वेश्चन है ऋग्वेद में अदिति किसकी माता मानी जाती है? ऋग्वेद में अदिति किसकी माता मानी जाती है? तो देखिए मेरे दोस्तों ऋग्वेद में अदिति आदित्यों की माता मानी जाती है। 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में अश्विनों को किस रूप में जाना जाता है? ऋग्वेद में अश्विनों को किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए मेरे दोस्तों ऋग्वेद में अश्विनों को जुड़वा देवता के रूप में जाना जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 39वें क्वेश्चन की ओर। 39वां क्वेश्चन है ऋग्वेद में ऋत का अर्थ क्या है? ऋग्वेद में ऋत का अर्थ क्या है? तो देखिए मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सार्वभौमिक या नैतिक व्यवस्था। ऋग्वेद में ऋत का अर्थ होता है सार्वभौमिक या नैतिक व्यवस्था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 40वें क्वेश्चन की ओर। 40वां क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो देखिए मेरे दोस्तों चारों वेदों में से सबसे प्राचीन जो वेद है वो है ऋग्वेद। इसलिए 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए हम लोग आज के लिए रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।